तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी करिस्मेटिक। देखो, जब भी करिस्मेटिक वर्ड हमारे दिमाग में आता है ना, तो हमको लगता है करिस्मेटिक होने का मतलब है हमारे लुक्स अच्छे होना, हमारे हेयर स्टाइल अच्छे होना, हमारे स्किन केयर रूटीन, ये सब हम पूरा फिजिकल अपीयरेंस वाला पार्ट करिश्मा से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। करिस्मेटिक होना इससे कहीं ज्यादा ऊपर है। करिस्मेटिक होने का मतलब है कि जब भी आप किसी सामने वाले इंसान से, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के बाद, उस पर्टिकुलर टॉक के बाद, डिस्कशन के बाद आप उनके दिमाग में अपनी एक छाप छोड़कर जा रहे हो कि वो आपके बारे में आपकी एब्सेंस में भी सोचें कि यार उसने, उसकी पर्सनैलिटी काफी वैसी थी, उसने मुझसे ये बात की, ये की। तो करिस्मेटिक बनने के लिए आपको ब्रूसली की एक एडवाइस बहुत काम की है। ब्रूसली कहते हैं यू हैव टू बी फ्लूइड। फ्लूइड होने का मतलब है आपको इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करना होगा। जैसा इन्वायरमेंट है, अगर आप वैसा अपने आप को चेंज कर पा रहे हो, तो आप लाइफ में डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ोगे। नॉट जस्ट करिस्मेटिक। करिस्मेटिक होना ही मेन मोटो नहीं है फ्लूइड पर्सनैलिटी का। फ्लूइड पर्सनैलिटी क्या होती है कि जैसा सामने वाला इंसान है, जैसा इन्वायरमेंट का मूड है, वैसा आप अपने आप को इम्यूलेट कर पा रहे हो। अगर कोई इंसान एक्सट्रोवर्ट है, तो आप उसके सामने एक्सट्रोवर्ट अपना वर्जन दिखा रहे हो। आप अच्छे खुलकर बात कर रहे हो, अपने बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ओपन है। वहीं कोई इंट्रोवर्ट इंसान है, तो आप इंट्रोवर्ट बन जा रहे हो। आपको अपनी पर्सनैलिटी को एक टाइटल नहीं देना है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, आप फनी हो, आप एम्बीवर्ट हो, आप ये चीजें पसंद करते हो, आपको ज्यादा टीज करना है, फिर रोस्ट करना पसंद नहीं है। आपको ये टाइटल्स नहीं देने हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी को फ्लूइड रखना है। जैसा सामने वाला इंसान है, वैसा आपको बन जाना है। जैसा उस इन्वायरमेंट का, उस ग्रुप का मूड है, वो मूड ही आपको शो करना है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा फनी है, तो आप उसके सामने फनी होकर बात कीजिए, हल्का फुल्का रोस्ट कीजिए। जैसा वो है वैसा अपने आप को दिखाइए बस। क्योंकि ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करना और एक अच्छा रिलेशन तभी बन पाता है जब आप सामने वाले को ये दिखाते हो कि आप भी उसी की तरह हो। जब आप में और सामने वाले इंसान में सिमिलैरिटी नजर आती है ना एक दूसरे को, तब आप अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हो। और दूसरी चीज है, आपको चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे कुछ भी टॉपिक हो, एक्स वाई जी। आपको कम से कम एक दो पॉइंटर्स तो ऐड करने हैं कन्वर्जेशन में। जैसे कि मानो कोई कार इंथुसियास्ट है, पर आपको कार की कोई नॉलेज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आपको पता है कि यार कार जो है जर्मनी कार्स के लिए फेमस है, सुपर कार्स के लिए। और बेंटले वगैरह, ऐसे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बेंटले, लैम्बोर्गिनी, ये सुपर कार्स आती है थोड़ी। और V12 इंजन, लाइक द मोस्ट फेमस इंजन, ये सब वो सब। तो आप उस कार इंथुसियास्ट को दो तीन कन्वर्सेशन देकर बस उसे सुनिए। जब आप कन्वर्सेशन में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो एक दो हाइलाइट्स देकर सामने वाले को, और फिर उसको सुनना शुरू कीजिए। क्योंकि लिसनिंग इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन करिस्मेटिक पीपल, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी। क्योंकि सुनने की क्षमता जो है, लिसनिंग एबिलिटी इज वेरी अनकॉमन इन टूडेज कैओटिक वर्ल्ड, इन टूडेज इरा। तो अगर आप अपनी लिसनिंग की एबिलिटी को भी इम्प्रूव कर लेते हो ना, तो आप एक करिस्मेटिक पर्सन निखर कर आओगे। अगर आप आज, आपकी सोशल स्किल्स आज यहाँ है, तो आपकी सोशल स्किल्स यहाँ होगी अगर सिर्फ आप लिसनिंग को इम्प्रूव कर लेते हो। देखो, करिस्मेटिक बनना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रूविंग योर सोशल स्किल्स। करिस्मेटिक इज जस्ट अ वर्ड टू गैदर योर अटेंशन, टू ग्रैब योर अटेंशन, दैट्स इट। करिस्मेटिक इज जस्ट अ पर्सन जो सामने वाले इंसान को एक गुड फीलिंग दे पा रहा है, एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस थ्रू ए कन्वर्सेशन दे पा रहा है। वो ये दिखा पा रहा है कि वो भी उसी की तरह है, और उसके साथ उसे थ्रेटन फील नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है। और वो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करवा रहा है सामने वाला पर्सन। इफ यू आर करिस्मेटिक, तो जिससे आप बात कर रहे हो वो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने बारे में चीजें बता पाएगा, और आप एक पॉजिटिव फीलिंग छोड़कर जाओगे। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गैदर सम नॉलेज बाय रीडिंग डिफरेंट आर्टिकल्स, बुक्स, न्यूज लेटर्स, वट एवर। आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके लिए आपको क्यूरियस बनना होगा। क्यूरियस टू गेन नॉलेज इन एवरी फील्ड। क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसी से बेहतर होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? जब आप किसी भी टॉपिक पर कुछ भी ऐड कर सकते हो, टॉपिक कुछ भी बात कर सकते हो, अपने जो थॉट्स हैं उनको मोस्ट इजी वे में, मोस्ट पॉसिबल इजी जो लैंग्वेज है उसमें कम्युनिकेट कर पा रहे हो, दिस इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाना होगा, और उसके लिए आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। जब तक आप क्यूरियस नहीं होगे ना, तो अब तक आपको नई चीजें सीखने की इच्छा नहीं होगी। एंड इफ यू कांट लर्न न्यू थिंग्स, then you will not be able to you know grow that far in this world which a charismatic person or a curious person can get. तो सबसे पहला
फ्लूइड पर्सनैलिटी रखिए, जैसा सामने वाला है वैसा अपने आप को दिखाइए, अपना मूड सोशल सेटिंग्स के हिसाब से चेंज कीजिए। अगर आप कहीं पार्टी में है तो वैसा मूड रखिए, आप कहीं मीटिंग में है तो वैसा मूड रखिए। दूसरी चीज़ आती है कि आप लिसनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करिए, सामने वाले को सुनिए, ना सिर्फ बोलने के लिए बल्कि सिर्फ उसे समझने के लिए, जवाब देने के लिए मत सुनिए, सिर्फ उसे सुनने और समझने के लिए सुनिए। और तीसरा है कि क्यूरियस बनिए लाइफ में, चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियस बनिए और नई-नई चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियस बनिए। बस यू विल बी ग्रेटेस्ट करिस्मेटिक पर्सन।